नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पर चर्चा के लिए चुना हुआ है और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं प्रोफ़ेसर विक्रम हरिजन जी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। आप उनसे परिचित ही होंगे, आज हम इस मुद्दे पर बड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं और ये मैं लीगल डिस्क्लेमर पहले दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी डिबेट करने आते हैं, जो बाहर से जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी बोलते हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो चलिए समय ना गँवाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है, उस पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफ़ेसर साहब जुड़ चुके हैं, इनको मैं स्क्रीन पर ले रहा हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रोफ़ेसर विक्रम जी साइंस जर्नी पे। धन्यवाद सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और आप हाँ, मैं आपके बारे में जी, ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बारे में पहले जानता तो था, लेकिन जब आपने मेरा पहला इंटरव्यू किया था उसके बाद से मैं थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। और आपके इंटरव्यू करने के बाद बहुत सारे फ़ोन आए। उसमें एक फ़ोन हमारे मित्र का जेएनयू से आया, जवाहरलाल नेहरू जी। यूनिवर्सिटी से। और उनका ये कहना था कि मैं हर एपिसोड को हर दिन जब भी आता है मैं देखता हूँ, उसको नोट डाउन करता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में सवाल भी पूछता हूँ। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, और उन्होंने आपके लिए धन्यवाद भी कहा। एक बात और कहना बहुत चाहता हूँ, डॉक्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि भारत में वोल्टेयर क्यों नहीं पैदा हुआ, खासकर ब्राह्मण समाज में वोल्टेयर क्यों नहीं पैदा हुआ। तो मैं उनकी बात तो बाद में बात करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब से मैं अब जुड़ा हूँ, तब से ऐसा फ़ील होता है कि धर्म पे सही मायने में बात करने की ज़रूरत थी। मैं हमेशा ये फ़ील करता था, जो प्रोफ़ेसर होने के नाते। और मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जो खुल करके, इतना खुल करके जो धार्मिक रूढ़ियाँ हैं बात करने वाला केवल साइंस जर्नी है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप धर्म के जो अंधविश्वास उस पर प्रहार करते हैं। और सभी दर्शकों को भी मैं कहूँगा कि साइंस जर्नी को खूब देखा करें। मैं अपने डिपार्टमेंट में क्लास में भी कहता हूँ कि साइंस जर्नी के बारे में खूब ध्यान से देखें और नोट्स बनाएँ, ताकि हम इस देश में एक क्रांतिकारी शुरुआत कर सकें, जो बाबा साहब से नहीं हो पाए वो हम लोग करें। और इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तहे दिल से शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार डॉक्टर विक्रम जी और साथ ही आपने जिन लोगों का भी नाम लिया, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हमने जो ख़ास टॉपिक चूज़ किया है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। और इसमें एक तथाकथित कोई लड़का है जो संत बना हुआ घूम रहा है और उसका नाम बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जैसा कुछ नाम है। एक पदयात्रा निकाली जा रही है दिल्ली के फरीदाबाद से वृंदावन तक और ये 16 नवंबर तक चलनी है। इसमें इससे पहले भी ये कई बार ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ चूँकि आप इन मामलों के विशेषज्ञ हैं, आपका हमने इससे पहले भी इंटरव्यू किया था और देखा कि आपने जो बहुजन समाज है उसको कितनी गहराई से महसूस किया है। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन लोगों का उद्देश्य क्या है? क्या ये संविधान को बदलना चाहते हैं या भारत की जो जनता है उसको भड़काना चाहते हैं? जी। धन्यवाद साथियों, साइंस जर्नी के सभी सदस्यों, दोस्तों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहला कि धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, जैसा कि सभी लोग बाबा कहते हैं, और जैसा आपने ही शुरू में किया कि आपने कहा कि लड़का है, और मैं भी इस विचार से सहमत हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री लड़का है। लेकिन भारत के पूरी मीडिया जो उसको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहती है। तो एक तो पंडित पे सवाल है, दूसरा खुद भी वो पंडित हैं, सबको पता है। जो दूसरा सवाल है हिंदू राष्ट्र पे हम लोग चर्चा करेंगे, खासकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कोटेशन से चर्चा करेंगे। और आपका जो सवाल है कि क्या इसको कोई भड़का रहा है, निश्चित तौर पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री केवल एक मुखौटा है। इसके पीछे का जो सबसे वास्तविक रोल है वो आरएसएस का कार्य है, और आज का कार्य नहीं है। जबकि जब हिंदू महासभा बना था, उन दिनों से लगातार
हिंदू राष्ट्र की बात करने की कोशिश की गई, संविधान सभा में भी हिंदू राष्ट्र की बात करने की कोशिश की गई, पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समझदारी से, सूझबूझ से इस बात के, इनके प्लान को फेल कर दिया गया। जब से बीजेपी की सरकार आई है, खासकर 2000, उससे पहले जब वाजपेयी की सरकार थी, तब भी ये भारत के सिलेबस में बदलने की कोशिश की। इन्होंने एनसीईआरटी का जो सिलेबस था उसको काफ़ी बदलने की कोशिश किया, और उसमें सफल भी रहे, बहुत हद तक सफल भी रहे। लेकिन उस वक्त उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया था। इस बार जब 2014 के बाद से लगातार इस आइडिया को प्रोपोगेट करना चाहते हैं, तो मेरे पास फ्रंट लाइन मैगजीन की कई कई ढेर सारी प्रतियां मैंने निकाल रखी हैं, पुराने एपिसोड की और नए एपिसोड की। इसमें एक कवर स्टोरी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का वार्निंग के बारे में कहा गया है, हिंदू राष्ट्र के बारे में कहा गया है। और इसी तरह से ये पूरा आर्टिकल ही है। हमारे पास कम से कम 10-12 हिंदू फ्रंट लाइन की प्रतियां हैं। जैसे ये प्रति है जिसमें सिविल लिबर्टी इन प्रिल के बारे में कहा गया, फ्रंटलाइन मैगजीन। इसके अंदर कवर स्टोरी है। इसके बाद इनके जो एपिसोड हैं, ये आप ये देखिए, मैथड इन मैडनेस, फ्रंटलाइन मैगजीन का ये है, मैथड इन मैडनेस, जिसमें हिटलर, गोलवलकर, मुसोलिनी के बारे में बताया गया है, भागवत के बारे में दिखाइए। इसके बाद दूसरा है मेथड इन मैडनेस, ये पुराना एपिसोड, इसमें भी देखिए फ्रंटलाइन मैगजीन में काफ़ी बताया गया। उसके बाद एक मैप है, ये दूसरा फ्रंट लाइन है, शैडो ऑफ फासिज्म, इसमें मोदी का चित्र है, इनके बारे में बताया गया है। इसके बाद काव मिनेंस के बारे में बताया गया है, गौ माता के बारे में इनका ये चर्चा है। इसके बाद स्पेक्टर ऑफ हिंदुत्व के बारे में बताया है। इसी तरह से रोहित विमला के ऊपर अलग से एपिसोड है जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात की गई है। मेरे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक किताब फ्रंट ये है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग स्पीच वॉल्यूम 8 में, जिसमें पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू राष्ट्र की बात की थी, और उनके बारे में बताऊंगा। इसके बाद अम्बेडकर का हमारे पास ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम 9, जिसमें व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैज डन टू द अनटचेबल्स, अनटचेबल्स के संदर्भ में कांग्रेस ने क्या किया था। इसमें भी हिंदू के बारे में और कास्ट सिस्टम के बारे में बताया जाता है। हमारे पास रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म है, इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनडायरेक्टली हिंदू सोशल ऑर्डर के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया। इस तरह से हमारे पास कई हैं, कई वॉल्यूम है। इसके बाद ये हिंदू राष्ट्र के बारे में एजी नूरानी का एक लेख है। इसमें ये रोमिला थापर, एजी नूरानी, सदानंद मेनन की एक किताब है नेशनलिज्म पे, और इसमें रोमिला थापर, सदानंद मेनन और के माध्यम से हिंदू राष्ट्र के कुछ बातों का यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि अच्छा साथियों को ये बंच ऑफ थॉट में हिंदू राष्ट्र की ये किताब एम एस गोलवलकर की संजोग से मेरे पास अवेलेबल थी, बंच ऑफ थॉट, जिसमें हिंदू राष्ट्र की कल्पना की गई है, उनके बारे में बताया गया है। तो ये सारे, और साथ ही हमारे पास छोटा मैगजीन है, कुछ किताबें हैं जैसे कि उनकी, जैसे ये अशोक गोपाल की ये किताब है पार्ट अपार्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बहुत से मुद्दों को अखबार के में जो छपा था उसके बारे में है। इसके बाद रेडिकल, ये सूरज हेगड़े की ये किताब है, और आनंद तिलतुम्बड़े की, इसमें भी इनडायरेक्टली कुछ चैप्टर्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन से जुड़ा है। मतलब मेरे पास, मैंने इसके संदर्भ में काफ़ी अध्ययन करने की कोशिश की है। मैं सभी साथियों से ये भी कहूँगा कि ये सरिता मैगजीन है, ये सरिता मैगजीन जो हर 15 दिन में छपती है दिल्ली बुक कंपनी से, और इसके कई अंक भी हैं, जिसमें बागेश्वर के बारे में है, अभिमुक्तरा स्वामी के बारे में है, तमाम लोगों के बारे में। इसमें कई लेख जो आते हैं सीधे सीधे धर्म के अगेंस्ट बात करते हैं, और ये इसमें वैज्ञानिकता की चर्चा की जाती है कि कैसे विज्ञान इम्पॉर्टेंट है, धर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी धर्मों के बारे में इसमें बताया जाता है। तो इस तरह से मैंने अध्ययन करने की कोशिश की है।
और ये बताने की कोशिश की कि जो बागेश्वर धाम जिसे कहा जाता है वो किस तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है। ये धर्म नहीं है, बल्कि ये इसके पीछे एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र ये है कि ये कैसे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का उस कोटेशन को पहले आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कोटेशन है, थॉट ऑन पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया पे है। ये है कि इफ हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट, इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी फॉर दिस कंट्री। यदि हिंदू राज कभी भारत में बनता है, तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। ये बाबा साहब कह रहे हैं। आगे कहते हैं नो मैटर व्हाट हिंदू सेज, इसमें कोई बात नहीं कि हिंदू क्या कह रहे हैं। हिंदुइज्म इज ए मेनेस टू लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कहते हैं जो हिंदू धर्म है, हिंदू है, वह उदारता, लिबर्टी, इक्वालिटी, समानता और फ्रेटर्निटी, भाईचारा के लिए खतरा है, घातक है। आगे ये कहते हैं ऑन दैट अकाउंट इट इज कंपेटिबिलिटी विद द डेमोक्रेसी। ये जो हिंदू धर्म है, डेमोक्रेसी के लिए असंगत है, इसके अगेंस्ट है। हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एनी कॉस्ट। हिंदू राष्ट्र को हमें किसी भी कीमत पे रोकने की जरूरत है। इस तरह की बातें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमेशा कहते हैं। बागेश्वर धाम की जो यात्रा है वो हिंदू धर्म को लेकर के इन्होंने 2023 में ये बात कही थी। इलाहाबाद में जब धर्म संसद हुआ था तब भी ये हिंदू राष्ट्र की बात कही थी। अब हिंदू राष्ट्र जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, इसमें होगा क्या? मैं तो पहले ये मानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में, या ये भी मानता हूँ कि हो सकता है संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये भारत एक हिंदू राष्ट्र की तरह बिहेव करता है। क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हिंदू हैं, वो कहीं न कहीं हिंदू जो सोशल व्यवस्था उसके अंग हैं। ये बाबा साहब के माध्यम से मैंने देखा और ऐसा महसूस करता हूँ कि जो भी कुछ है, वो हिंदू धर्म के माध्यम से। अब हिंदू धर्म के राज की बात जो बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बोलते हैं, होगा क्या? अब बाबा साहब की बात, अगर ये एक और किताब है जिसमें ये वाई डी सोनटके की किताब है। और वाई डी सोनटके ने बाबा साहब के इस बात को जो बागेश्वर धाम कर रहे हैं, जिसके पीछे आरएसएस बीजेपी का मुख्य उद्देश्य है। देखिए बाबा साहब ने ये कहा है, और इस अपने वार्निंग में कहते हैं ना, ये उन्होंने कई वार्निंग दिया था। एक वार्निंग जो मैंने आपसे बताया, और ये कह रहे हैं कि यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे अधिक किसको लाभ होगा? बाबा साहब कहते हैं कि सबसे अधिक किसको लाभ होगा? तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण विल नेवर शो सिंपैथी फॉर द पुअर शेड्यूल कास्ट इफ दे डू नॉट दिस। अब इफ दे डू डिड दो सो देयर विल बी नोबडी टू सर्व देम। और इसमें इन्होंने तुलना किया है कि कैसे ब्राह्मण समाज इसका लाभ लेता है हिंदू राष्ट्र में। तो अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना इस रूप में है कि जो बाबा साहब कहते हैं चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना होगी, कास्ट सिस्टम को माना जाएगा जैसा कि अभी माना जा रहा है, तो उसमें होगा क्या? बागेश्वर धाम के कई वीडियो, ध्रुव राठी का एक वीडियो है जिसमें बागेश्वर ये कह रहे हैं कि अनटचेबल्स को हमारे पास मत लाओ। वो पैर छूने जा रहा तो कह रहा है कि अनटचेबल को मेरे पास मत लाओ। तो क्या बागेश्वर धाम क्या जो ये सपना है, जो आरएसएस का सपना है, क्या ये सपना अगर हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट होता है तो क्या चतुर्वर्ण व्यवस्था की बात वैसे ही लागू होगी? हो सकता है उस तरफ से न लागू हो, लेकिन निश्चित तौर पे वर्ण व्यवस्था की बात भारत में इनडायरेक्टली चल रहा है। बाबा साहब संविधान सभा में ये बात सावधानी के रूप में कहते हैं कि ये हम लोग वास्तव में डेमोक्रेसी में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी भारत में लागू है, और जब तक ये लागू रहेगी भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनेगा। ये बार बार कहते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो कास्ट सिस्टम है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ये कहते हैं कि देखिए मैं पढ़ के सुना था, दिस डेमोक्रेसी सिस्टम इंडिया लॉस्ट विल सी लूज इट अगेन सेकेंड टाइम। आई डू नॉट नो बट इट इज अ क्वाइट पॉसिबल इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर डेमोक्रेसी from its long disuse must be regarded as something quite new.
There is a danger to democracy giving place to dictatorship. It is quite possible for the newborn democracy to retain its form but give place to dictatorship in fact. ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म जब तक हिंदू व्यवस्था रहेगा तब तक डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसके ठीक उल्टा ये कार्य कर रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर का के धाम में आप देखेंगे कि पहला ये देखेंगे कि ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण समाज सर्वोच्च स्थान पर रहना चाहता है, जो कि पहले से भी है। और इसको ये चूंकि इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम या भारत का संविधान इनके सिस्टम को डिस्कार्ड करता है, इनके सिस्टम को समाप्त करने की बात करता है, इसलिए ये भारत बाबा साहब के संविधान से चिढ़ते हैं और बाबा साहब के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था से ये बागेश्वर धाम कहते हैं। इन्होंने एक एबीपी पे एक न्यूज एक इंटरव्यू दिया। उनसे पूछा गया कि अच्छा हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, तो उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, क्या यमन में हिंदू नहीं है, क्या बांग्लादेश में हिंदू नहीं है। अगर उनकी ये बात माने, वो कह रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी हिंदू वहां रह रहे हैं। और पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान में मुस्लिम है, इस्लाम है, वहां भी हिंदू रह रहे हैं। अब मेरा ये सवाल ये दूसरा कह रहे हैं कि पाकिस्तान धर्म के आधार पे बना। अगर पाकिस्तान बन सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं। मेरा बाबा बागेश्वर से ये सवाल है, बाबा तो कहना नहीं है लेकिन मुंह से निकल गया, क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था के हम भी शिकार हो जाते हैं कभी कभार। तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अगर इनकी बात को हम ये मान लें कि यमन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं भारत हो सकता है? अगर यदि यदि हम इन लोगों का इन देशों का देखें तो तालिबान का देखें, अगर वहां पे सर्वोच्च सत्ता जो इस्लामिक राज्य है या दूसरे राज्य हैं, वहां पर उनका सारा आइन सारा सिस्टम इस्लामिक चलता है। जो भी वहां पे होंगे उनको उस सिस्टम को मानना पड़ता है, ये माना जाता है। अगर ये भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होता है, इनके ही थ्योरी की बात मानते हैं। तो ये तो कई इंटरव्यू में कहते हैं, इनके जितने बाबा है कहते हैं कि हिंदू का सिस्टम को हम मानेंगे, यानी ब्राह्मण का कार्य करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करेगा, वैश्य वैश्य का कार्य करेगा, शूद्र शूद्र का कार्य करेगा। अगर यह बात है, अगर मानी जाएगी, अगर यही होगा, तब तो जितने ओबीसी एसटी के लोग हैं जो रामायण रामचरितमानस की पाठ करना चाहते हैं, उनके पर जो शूद्र जो पेशाब किया गया वो जस्टिफाइड हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को ही कथा सुनाने का हक है। कोई यादव नहीं कर सकता। इटावा की घटना हमारे सामने है, पेशाब चटाया जा रहा है। तो एक तो ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हम कास्ट सिस्टम को इनडायरेक्टली मानेंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं धर्म संसद के माध्यम से, दूसरी बात कर रहे हैं कि मनुस्मृति हमारा राष्ट्रीय किताब होगी। ये कई जगहों पे बागेश्वर कहते हैं। अब मनुस्मृति अगर इनका राष्ट्रीय किताब होगी जैसा कि कह रहे हैं, तो कई लोग, खुद बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताब में कहते हैं कि मुझे हैरानी है कि मनुस्मृति को हम कैसे लाद रहे हैं। क्या हम उस दिन का इंतजार करेंगे कि हमारे कान में शीशा पिघला कर डाला जाएगा? क्या हम वो इंतजार करेंगे कि मेरे जीव को काट जा? मैं तो प्रोफेसर हूं, मेरा जीव काटा जा सकता है। अगर मनुस्मृति लागू होगी तो मनुस्मृति की बात लागू हो तो मेरा जीव काट दिया जाएगा। ये दिखावे में ये हो सकता सीधे सीधे नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में पेशाब से नहवाया जा रहा है, पेशाब चटवाया जा रहा है। अभी इलाहाबाद यहाँ पे लखनऊ की घटना है। तो मनुस्मृति अगर ये लागू करेंगे तो फिर महिलाओं का क्या स्थान होगा? खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कई किताबों में लिखा है। दूसरी ये बात कर रहे हैं, और इस किताब में ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ये कह रहे हैं कि यदि मनुस्मृति भारत में इस तरह की व्यवस्था लाएगी तो निश्चित तौर पे एक नेगेटिविटी आएगी। कोई महिला इस देश की, भारत की कोई महिला पढ़ाई नहीं कर सकती है मनुस्मृति अगर लागू हो जाएगा। तो ये जो इंडियन क्रिकेट टीम हम अभी जीत के आए ना, तो इंडियन क्रिकेट टीम की महिलाएं होती ही नहीं अगर मनुस्मृति की बात लागू होती। लेकिन बागेश्वर धाम ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति हमको लागू करेंगे, इनके जितने भी साधु पंडित हैं वो कह रहे हैं लागू करें। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि गाय को हम राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काव के ऊपर कई कई चीजें लिखी हैं।
मैं पहले पहले इनके बारे में इस किताब के हवाले से जो बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है उनके हवाले से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या होगा हिंदू राष्ट्र की अगर ये बात कर रहे हैं। अ, ये ब्राह्मण समाज के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें साफ लिखा है मेकर्स द रिलीजन। इसमें ये लिख रहा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं अपनी राइटिंग स्पीच में वॉल्यूम 4 में एक पेज नंबर 182 में, व्हाई हैव द ब्राह्मण्स मेड द हिंदू रिलीजन सो न्यू सो डिवाइड ऑफ मोरालिटी। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों ने इतना नंगा क्यों बनाया है? कोई भी नैतिकता नहीं है हिंदू धर्म में। The Hindu religion is nothing but the worshipping so many gods and goddesses, worshipping so many trees, visiting so many places of pilgrimage, and making offering to Brahmins. Was the religion formulating to enabling the Brahmins to earn their living? Did they ever think that morality is the foundation of society, and that unless morality is embedded in the religion, it have no driving force? These are the questions which the Brahmin must answer. बाबा साहब कहते हैं कि सभी ब्राह्मणों को हमारा आंसर देना चाहिए, इतना आपने इस धर्म को नंगा क्यों बनाया? बाबा साहब कह रहे हैं इतना डिवॉइड है, इतना भगवान का आपने कल्पना किया, क्या आपने पेट पूजा के लिए किया? कह रहे हैं क्या आपके धर्म में कोई मोरालिटी नहीं है? इन सवालों का जवाब देना चाहिए। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो हिंदू प्रीस्ट हैं, मेंटालिटी एक है, अब ये शब्द है मेंटालिटी, अ प्रीस्ट मे बी एन इडियट physically, a priest may be suffering for all full disease such as syphilis or gonorrhea, and morality may be wrecked, but he is fit to officiate at the solemn ceremonies to enter the sanctuarium of a Hindu temple and worshipping the Hindu. ये एक ब्राह्मण मेंटली डिस्टर्ब हो, इडियट हो, खराब हो, लेकिन वो सारा पूजा पाठ करेगा, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट में। क्या ऐसा बनेगा? अब यही नहीं, इन्होंने कहा कि जितने स्मृति है पुराना है, सब कुछ ये इन्होंने बनाया है। इन्होंने ये भी कहा कि ये फैब्रिकेटर ऑफ स्मृतिज हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं। इतना ही नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मण्स जो होते हैं बिलीव्स इन टू नेशन थ्योरी। He claimed to be the representative of Aryan race and he regard the rest of the Hindus as descendant of the non-Aryan. कह रहे कि ब्राह्मण जो है वो दो नेशन थ्योरी को फॉलो करता है। वो अपने को आर्यन रेस की बात करता है। द थ्योरी हेल्प्स हिम टू एस्टैब्लिश हिज किंगशिप विद द यूरोपियन रेसेस एंड शेयर देयर एरोगेंस एंड देयर सुपीरियरिटी। ब्राह्मण यूरोपियन रेस से अपने को संबंध स्थापित करता है और अपने को एरोगेंस प्रस्तुत करता है, खासकर नॉन आर्यन के संदर्भ में। Brahmins claim to be the power to do and undo the status of any Hindu at time. करे ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है, एक शूद्र को क्षत्रिय बना सकता है, एक क्षत्रिय को शूद्र बना सकता है। शिवाजी के संदर्भ में इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे शिवाजी के केस में, शिवाजी केस प्रूव्स दैट देयर सॉवरेंटी इन दिस मैनर इज विदाउट लिमिट एंड विदाउट चैलेंज। कहते हैं ब्राह्मण की सुपीरियोरिटी का या जो उनके पास संप्रभुता है उसको ना आप चैलेंज कर सकते हैं ना मिटा सकते हैं। इतना ही नहीं, हमें कहते हैं कि ब्राह्मण कुछ नहीं खाता, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ही इज बीफ ईटर, बीफ खाता है। ब्राह्मण्स वे देयरफॉर द ग्रेटेस्ट बीफ ईटर। ये बात उन्होंने अपने वॉल्यूम में 7 पेज नंबर 334 में ये बात कही है। इतना ही नहीं कही है, ये ब्लडी रेवोल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे मौर्य समाज को समाप्त करने में इनकी भूमिका थी। और इन्होंने लिखा क्या है, अ ब्लडी रिवोल्यूशन इंजीनियर्ड बाय दिस ब्राह्मण टू ओवरथ्रो द रूल ऑफ द बुद्धिस्ट किंग। जो गौतम बुद्ध के समय में जो राजा थे उसको समाप्त करने के लिए ब्लडी रेवोल्यूशन, जो ये कहते हैं कि ब्राह्मण नॉन वायलेंस में विश्वास करता है, वो हिंसा नहीं करता है। अगर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का वार्निंग है कि ये ब्राह्मण फिर ब्लडी रेवोल्यूशन करेंगे, जो अपने आप को शांति की बात करते हैं। ये भी कहते हैं कि कैसे ये अपने आप को रिगेन करने की कोशिश करते हैं। हर बार बार अपने आप को एक प्रोफेसर हैं दिल्ली में, उनका उमा चक्रवर्ती नाम है, वो कहती है कि कैसे ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म को अपनाया, उसको समाप्त किया। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी ऐसी बातें कहते हैं। बागेश्वर धाम कहते हैं कि गाय को हमको गौ माता, राष्ट्र माता बनाना है, और ऐसा वो सब कर रहे हैं जितने भी बागेश्वर के साथ में।
बाबा साहब कह रहे हैं इट वाज ए स्ट्रेटजी, ये एक इनका रणनीति है, विच मेड द ब्राह्मण्स गिव अप द बीफ ईटिंग विथ ए स्टार्ट वर्शिपिंग द काउ। ये बीफ ईटिंग की बात आई, वह क्यों आई? क्योंकि ये गाय को पूजते हैं। द क्लू टू द वर्शिपिंग ऑफ द काउ इज टू फाउंड इन द स्ट्रगल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म एंड द मीनिंग्स adopted by Brahmins to establish a supremacy over the Buddhism। कहते हैं बागेश्वर की जब गाय माता बनेगी हम बनाएंगे। बाबा साहब इसका आंसर दे रहे हैं कि गाय को क्यों माता बनाना है। ये कह रहे हैं कि ये बी फिटिंग करते हैं और बी फिटिंग के लिए ये गाय को माता बनाना है। और ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल में ये झगड़ा बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म के ऊपर था, इस सुप्रमेसी को लेकर के। बाद में बिकम वेजिटेरियन। Why did Brahmins become vegetarian? The answer is that without becoming vegetarian, the Brahmins could not have recovered the ground that they lost to their rival, namely Buddhism। वो वेजिटेरियन इसलिए बने कि जब तक नहीं बनेंगे तब बुद्धिज्म को हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। अब बाबा साहब क्या कहते हैं ब्राह्मण समाज के बारे में, ओनली अ लर्न मैन नॉट इंटेलेक्चुअल। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि आखिर जब भी कोई बात होती है तो ब्राह्मण समाज के लोग ही क्यों इस तरह की बातें करते हैं। पूरे संसद में SC ST OBC के संत इस तरह की बातें नहीं करते हैं। ब्राह्मण समाज के संत क्यों हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। पूरे RSS में ब्राह्मण समाज के लोग क्यों हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आखिर गोलवलकर, मुंजे, भागवत क्यों ब्राह्मण समाज के लोग ऐसी बात करते हैं। आपके मध्य प्रदेश में तमाम घटनाएं घटी हैं, ब्राह्मण समाज को ही दर्द क्यों होता है, वही एंटी रिजर्वेशन का मुद्दा उठाता है। उसका जवाब मैंने बाबा साहब के माध्यम से दिया, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा टू नेशन थ्योरी को विश्वास करता है। बाबा साहब दूसरी बात कहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल है वो गलत हैं। बाबा साहब कहते हैं ब्राह्मण केवल एक लर्न व्यक्ति है, एक व्यक्ति ऐसा जो जानकारी प्राप्त करता है, जानकारी रखता है, वो केवल जानता है, वो बुद्धिमान नहीं है। और बाबा साहब बार बार कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल होता है यदि वो समाज को ठीक दिशा नहीं देगा तो समाज गर्त में जाएगा। अब मैं पूरा ये पढ़कर सुना रहा हूँ। रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ हिंदू इज द नेचुरल टू अ ब्राह्मण स्कॉलर। जितने भी सेक्रेड पवित्र लिटरेचर जो हिंदू धर्म है उसके जो स्कॉलर वो ब्राह्मण होते हैं, बट इट इज क्वाइट अननेचुरल इन नॉन ब्राह्मण स्कॉलर। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कोई भी दूसरे जो नॉन ब्राह्मण होते हैं इसके स्कॉलर नहीं माना जाते हैं। मतलब संस्कृत पढ़ने वाले बहुत से स्कॉलर हैं जो नॉन ब्राह्मण हैं, पर उनको ब्राह्मण समाज ने कभी सर्वोच्च के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। अगर किया भी तो उनको सिंबॉलिक रास्ता बनाकर रखा गया। जैसे कुछ उदाहरण मिलते हैं, that a Brahmin scholars should treat this sacred literature which and with uncritical reverences, for we are laying on it heavy hands with the detachment of an intellectual as distinguished from the merely educated is what is to be expected। अब ये कह रहे हैं for what is this sacred literature, इनके अनुसार it is a literature which is almost entirely the creation of Brahmins। जितने भी लिटरेचर हैं वो सब ब्राह्मणों ने बनाया। Secondly, its whole object is to sustain the superiority and privilege of the Brahmins against the non-Brahmins। ये सारे जो लिटरेचर हैं सुपरियोरिटी और प्रिविलेज की बात है, जो नॉन ब्राह्मण को ये देना नहीं चाहते। ये सारे अगेंस्ट है। जितने भी प्रिविलेज है, जितनी भी सुपरियोरिटी है, जितनी भी आइडिया है सुपरमैन का, निश्चय का, वो सब ब्राह्मण समाज के पास है। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे बागेश्वर का एग्जाम्पल हमारे पास है। 26, 27, 28 वर्ष का लड़का कि पूरे भारत के मोदी साहब उनको छोटा भाई कहते हैं, ये हमारा छोटा भाई है। ये जो एक महाराज हैं वो कहते हैं कि हमारा भाई है। मथुरा के कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ये क्या नाम है नेता है। अभी यात्रा निकली है उसमें कांग्रेस के पहले नेता थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो नेता बोल रहे हैं कि ऐसा माँ ने लाल ने जन्म दिया, ऐसा कोई हो नहीं सकता। हीरो वर्शिपिंग की कॉन्सेप्ट, जितने भी इनके RSS या जितने भी इनके साधु संत हैं हीरो वर्शिपिंग की बात करते हैं। सब भगवान है, मतलब एक भगवान अलग, दूसरे भगवान एक। और ये रावण से बात भी करते हैं बागेश्वर। तो कहते हैं कि ये प्रिविलेज स्थापित करते हैं।
और प्रिविलेज ऐसा कि खेसारी लाल यादव, जितने भी निरहुआ, जितने भी गाने वाले हैं, सब इनके पैर पे गिरते हैं और इनकी महानता की बात करते हैं। और ये व्यक्ति इतना एरोगेंट है कि अपने से बड़े एजेड व्यक्ति को अपने पैर पे गिराता है। ये कहता है हमारा हिंदू कल्चर है। और हिंदू कल्चर में यही होता है कि ब्राह्मण लोग अपने पैर पे, छोटा सा बच्चा जो कम पढ़ा लिखा है, 26 वर्ष का बच्चा, इसका एजुकेशन शायद अनएजुकेटेड है, इसके पैर पे गिराते हैं और ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। जो अनपढ़ आदमी है, जो गंवार आदमी है, वो हमको कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र की बात बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र में यही होगा, क्योंकि जितने भी ये आपके सभाएं हैं, इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ चाहे पढ़े लिखे महिलाएं बड़ी मात्रा में जाती हैं और ये तमाम तरह के अंधविश्वास की बात करते हैं और जिसको ये जस्टिफाइड करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार, चाहे मेरी तमाम हिसाब के, ये अंधविश्वास का देश बनाएंगे। हिंदू धर्म एक अंधविश्वास है और अंधविश्वास के धर्म बनाएंगे। बाबा साहब कभी कहते हैं कि जब तक हिंदू धर्म रहेगा तब तक डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। हिंदुइज्म टोटली कंट्रेरी टू डेमोक्रेसी। तो ये बात करते हैं। अब कहते हैं व्हाई शुड नॉट द ब्राह्मण्स अपहोल्ड द सेंसिटी ऑफ ए लिटरेचर। ब्राह्मण ऐसा क्यों करता है? द वेरी रीजन दैट लीड द ब्राह्मण टू अपहोल्ड मेक द नॉन ब्राह्मण हेटेड। जितने भी लिटरेचर हैं वो सभी नॉन ब्राह्मण से नफरत करने के लिए बनाया गया। क्या ब्राह्मण, क्या क्या आपका क्षत्रिय, क्या बनिया, क्या ओबीसी, क्या ये सारे लोग ब्राह्मणों के नजर में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। क्षत्रिय, काशीनाथ यादव कहते हैं कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सिक्का अगर कोई है तो क्षत्रिय है। क्षत्रियों की इनके जो कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, ऋषि प्रासर कम एज की बेटी के साथ बलात्कार करता है, ये काशीनाथ यादव के हवाले से बोल रहा हूँ तमाम जगह पे। अब ये बताइए कि अगर इनके लिटरेचर में इस तरह की बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं तो कहते हैं कि क्यों ब्राह्मण अपने आप को प्रिविलेज मानता है? ही इज नॉट इंटेलेक्चुअल, ही इज अ लर्न मैन। आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं द ब्राह्मण स्कॉलर हैज अ टू फुल इंटरेस्ट इन द मेंटेनेंस ऑफ सेंसिटी टू द लिटरेचर। ये कहते हैं कि ब्राह्मण स्कॉलर्स क्यों अपने धर्म ग्रंथों के पवित्रता को मेंटेन करना चाहते हैं? क्या रीजन है कि ये मैन्युफैक्चरर हैं? कहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस बीइंग द प्रोडक्शन ऑफ हिज फोर फादर्स, हिज फिलियल ड्यूटी लीड्स हिम टू डिफेंड इट इवन एट द कॉस्ट ऑफ द ट्रूथ। सच्चाई के अर्थ के भी इनके जो फोर फादर थे, इन्होंने अपने इस रिलीजन को मेंटेन करने की कोशिश की है। इन द सेकेंड प्लेस इट सपोर्ट द प्रिविलेज ऑफ द ब्राह्मण्स। दूसरा, ये जो जितने भी लिटरेचर हैं ब्राह्मण धर्म के द्वारा गढ़ी गए जितने भी लिटरेचर हैं, ये प्रिविलेज को, जो ब्राह्मण्स के प्रिविलेज को, जो मनुस्मृति जो प्रिविलेज लिखा गया कि एक ब्राह्मण है अगर वो अनपढ़ भी है, जैसे पूज्य विप्र सकल गुणहीना नहीं पूज्य शुद्ध ज्ञान प्रवीणा, शूद्र कितने भी ज्ञान से प्रवीण हो तो उसको हमको नहीं मानना है, एक ब्राह्मण जो भी कुछ भी नहीं हो उसको मानना है। मनुस्मृति में ऐसे तमाम एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। और गांव में भी ये कथा है कि ब्राह्मण और गाय को नहीं मारना चाहिए। ऐसी कहावत है कि मार दिए तो पाप की भागीदारी हो गए, ब्राह्मण को मार दोगे तो पाप की भागीदारी हो गए, ब्राह्मण बलात्कार करे तो माफ कर दो, बाकी लोगों को माफ ना करो। इस तरह की मनुस्मृति में कई बातें लिखी हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि यह इसलिए है ताकि ये इनके जो प्रिविलेज हैं वो बचे रहें। इसीलिए बाबा साहब की तमाम वॉल्यूम में आप देखेंगे वो बार बार फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ मुड़ते हैं और उन्होंने महार सत्याग्रह के समय भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को याद किया। इस किताब में इन्होंने बताया है कि कैसे डिक्लेरेशन राइट्स, मानवाधिकार जो फ्रांस में थॉमस पेन ने डिक्लेयर किया था, उसको कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह के दौरान जोड़ा और ये कहा ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह का रिवॉल्यूशन है। और वो रिवॉल्यूशन किस लिए था? मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ, मॉडर्न यूरोप। उसमें इतिहास जो हिस्ट्री है, जो रेवोल्यूशन है फ्रांस का, वो रेवोल्यूशन इसलिए नहीं था, वो रेवोल्यूशन था प्रिविलेजेस के खिलाफ। पूरा रेवोल्यूशन प्रिविलेज, किसका प्रिविलेज? ये सामंतों का प्रिविलेज। सामंत का क्या काम था कि आपको किसी को मार देना है, कोई कर नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना है। 90% जो प्रिविलेज मिलता था ऐशो आराम इन्हीं को मिलना था। ये तो वोल्टेयर और रूसो, दिद्रो, थॉमस पेन, रॉब्सबियर, इन लोगों की वजह से उनके प्रिविलेज के खिलाफ लड़ा गया। और इसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं क्या ब्राह्मण्स अपने देश में, अपने समाज में वोल्टेयर पैदा कर सकते हैं?
वहीं के बंदा, फ्रांस का बंदा, फ्रांस का व्यक्ति, फ्रांस के लोगों के खिलाफ, अपने देश के लोगों के खिलाफ प्रिविलेज को लेकर के वहां पे लड़ाई करता है और पूरे कैथोलिक धर्म के खिलाफ बगावत करता है। रॉब्सपियर ने तो गिलेटिन के माध्यम से उन तमाम कई हजार लोगों को मौत के घाट उतारा था जिन्होंने सामंतवाद का पोषक थे, राजतंत्र के पोषक थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि क्या भारत में ब्राह्मण समाज वोल्टेयर पैदा कर सकता है? किसी किताब में लिखा है। तो बाबा साहब ये क्यों नहीं वोल्टेयर पैदा कर सकता? तो वोल्टेयर इसलिए पैदा नहीं कर सकते क्योंकि फिर ब्राह्मण समाज का जो प्रिविलेज है वो समाप्त हो जाएगा, उस रहेगा नहीं। कोलोजियम में ब्राह्मण, जुडिशरी में ब्राह्मण, सारे देश के प्राइम मिनिस्टर में ज्यादातर संख्या ब्राह्मण्स का, स्पोर्ट्स में ब्राह्मण्स का, फिल्मों में ब्राह्मण्स का। ऐसा कौन सा जगह है जहां पे ब्राह्मण 3.5% के लोग पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, भारत के संदर्भ में नहीं है? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं क्या ब्राह्मण समाज के लोग अपने समाज में वोल्टेयर पैदा कर सकते हैं? उनका आंसर है कि नहीं पैदा कर सकते। इसीलिए वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ मुड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं पैदा कर सकते? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये जवाब दिया। क्यों ने जवाब दिया? क्योंकि अपने प्रिविलेज को मेंटेन करना है, और इसलिए मेंटेन करना ताकि इनके जो शस्त्र हैं वो बचे रहे। तो बागेश्वर धाम क्या कहते हैं कि हमको मनुस्मृति लागू करना है। और आजकल के लोग मनुस्मृति को बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। अरे मनुस्मृति में तो न्याय की बात हो गई है, न्याय शास्त्र की बात हो रही है, जबकि मनुस्मृति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने साफ साफ लिखा है। मतलब मैं लेमैन की तरफ बोल रहा हूं कि यदि आज मनुस्मृति होता तो भारतीय वर्ल्ड कप टीम महिला होती ही नहीं। किसी महिला को प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं मिलता, किसी महिलाओं को मैरिज सिस्टम का अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहब ने यह भी खुलकर लिखा है कि ब्राह्मण समाज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टुडे ऑल स्कॉलरशिप इज कन्फाइंड टू ब्राह्मण। सभी स्कॉलरशिप का मतलब विद्वता ब्राह्मण के पास क्यों कन्फाइंड? बट अनफॉर्चुनेटली नो ब्राह्मण स्कॉलर्स हैज सो फार कम फॉरवर्ड टू प्ले द पार्ट ऑफ अ वॉल्टेयर who has the intellectual honesty to rise against the doctrines of the Catholic Church in which he was brought up, nor is the only likely to appear on the scene of the future. It is a grave reflection on the scholarship of the Brahmins that they should not have the produce a Voltaire. This will not cause surprise. It is a remember that the Brahmin scholar is only a learned man. He is not intellectual. There is a world of the differences between one who is learned and one who is intellectual. The former is a class consciousness, is alive to interest of his class. The latter is a emancipated being who is free to act without being swayed by the class consideration. It is because the Brahmins have been only learned men that they have not produced a Voltaire. अब ये बाबा साहब की कोटेशन है, वॉल्यूम 7 में, पेज नंबर 240 में है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ब्राह्मण अपने स्कॉलरशिप को क्यों कन्फाइन किया अपने पास? दुख की बात है कि ब्राह्मण समाज ने अभी तक वोल्टेयर पैदा नहीं किया। उसने ऐसी ऑनेस्टी नहीं दिखाई जो कैथोलिक के प्रति वोल्टेयर ने दिखाया। ये बहुत दुख की बात, इट इज अ ग्रेव रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। और मुझे आश्चर्य नहीं होता कि ब्राह्मण समाज को, इसलिए मैं केवल कहता हूं कि केवल एक लर्न मैन है, मतलब केवल इंफॉर्मेशन है, उनके पास नॉलेज है अपने लिटरेचर के बारे में, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। क्यों नहीं है? द लेटर इज ए इमानिसिपेटेड बीइंग हु इज फ्री टू एक्ट विदाउट बीइंग स्वेड बाय द क्लास कंसिडरेशन। कह रहे हैं कि वोल्टेयर जैसा व्यक्ति लिबरेटर की भूमिका में, इमांसिपेटर की भूमिका में। अब ब्राह्मण समाज में क्या ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई ब्राह्मण इतना खुलकर वोल्टेयर की तरह आया? क्यों नहीं आया? यह सवाल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? अगर ये कह रहे हैं कि बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में हम मनुस्मृति को लागू करेंगे, तो फिर तुम अंधविश्वास लागू करोगे, फिर तुम ब्राह्मणवाद की सत्ता को लागू करोगे जो पहले चल रहा था, जो जिससे तुम संविधान से चिढ़ते हो, संविधान से समाप्त करना चाहते हो। बाबा साहब आगे भी कहते हैं, it must be recognized that the selfish interest of a person or the class to which he belongs always act as an internal limitation which regulate the direction of his intellect. कहते हैं बाबा साहब, वो अपने बारे में, ब्राह्मण के बारे में कहते हैं कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेगा। अगर हिंदू समाज जैसा हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, मतलब मैं पिछले बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि इस देश में अभी तक अगर वाइस चांसलर की संख्या निकाली जाए तो ज्यादातर ब्राह्मण होंगे। क्यों होंगे? एसी का एक वाइस चांसलर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, 3 ओबीसी का है और 1 एसटी का। ऐसा क्यों है?
ये सवाल पूछा जाना क्या मेरिट इनमें नहीं है, जिसकी ये बात करते थे। झूठ के पुलिंदा पे ब्राह्मणवाद टिका हुआ है और हिंदू धर्म टिका हुआ है, और जिसका ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब कहते हैं। ये कहते हैं द पावर एंड पोजिशन विच द ब्राह्मण पोजेस इज इंटायरली ड्यू टू हिंदू सिविलाइजेशन, which treats them as a superman, as a subject to the lower class, to all sort of disabilities, so that they may never rise and challenge to threaten the superiority of the Brahmins over them. ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण, ये जो हिंदू सिविलाइजेशन है, जो हिंदू व्यवस्था है, यह पावर देती है ब्राह्मण्स को सुपरमैन के। निश्चय ने सुपरमैन का कॉन्सेप्ट दिया था, सुपरमैन। ब्राह्मण समाज को लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं। ये बेईमानी में भी आपके साथ हैं, ये खलनायक भी हैं, नायक भी हैं। खलनायक में भी अपनी बहादुरी साबित करते हैं, नायक में भी ये बहादुरी साबित करते हैं। हर जगह पे ये इनका आना अनिवार्य होता है, हर क्लास में, हर जगह पे ये मौजूद होते हैं। इतना हमारा समाज एक्सेप्टेड किया है इस झूठे सच को, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं है। अब ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैं बार बार कर रहा हूँ। इट इज इंटरेस्ट of all that Brahmins should not play such a preponderant part in the politics as he has been doing through. He has been exerted a pernicious influence on the social life of the country, and it is in this interest of all that his pernicious influence should be kept at a minimum in politics. ही इज अ मोस्ट एक्सक्लूसिव, ही इज अ मोस्ट एंटी सोशल। ये कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग जो ब्राह्मणवाद के शिकार हैं, वह एक्सक्लूसिवली कहते हैं। एक्सक्लूसिव का हिंदी क्या हो गया, मतलब एक आश्चर्यजनक। ही इज अ मोस्ट एंटी सोशल, वो मोस्ट एंटी सोशल है। मैंने हम पेशाब भी कर दिया वो आदिवासी पे, और यही ब्राह्मण समाज फिर उस जो पेशाब करने वाला व्यक्ति है, उसके घर बनवाने की मांग की, उन्होंने घर बनवाया। ये मध्य प्रदेश की घटना है। आपने पेशाब हमारे लोगों से, दलितों से चटवाया, उसके बाद उसके खिलाफ आंदोलन किया। इसी बागेश्वर, इसी मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों ने ओबीसी व्यक्ति के पैर धुलवा कर के पिलवाया। जब उस पे एफआईआर होती है, तो यही यहाँ के ब्राह्मण जाकर के वहां पे आंदोलन करते हैं कि ये गलत हो रहा है, हमारे आदमी को छोड़ा जाए। यानी गलत में भी ये साथ दे रहे हैं। यही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इशारा कर रहे हैं कि अभी तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है संवैधानिक रूप से, तब ये स्थिति है। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये इनका कानून होगा, दिस इज द लॉ, ये ट्रेडिशनल लॉ होगा। और इस लॉ के आधार पे तब ये जो हम SC ST की बात कर रहे हैं, संविधान में जाने की बात करें, कुछ राइट्स की बात करें, ये भी नहीं हो पाएगा। और मेरे जैसा प्रोफेसर बोल भी नहीं पाएगा, और साइंस जर्नी जैसा चैनल भी बंद कर दिया जाएगा। आप चाहे कहीं पे भी छुप कर रहे हैं, लेकिन बंद कर दिया जाएगा। ये केवल डेमोक्रेटिक राइट्स है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, ऐसा ऐसा इसमें बाबा साहब बताते हैं। अब ये सब जगह पे इन्होंने इस तरह की बातें की। तो अब गाय के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत भयंकर बातें की कि ब्राह्मण समाज के लोग कैसे कैसे महिलाओं के बारे में बहुत गलत बातें करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं कहाँ पे ये एक जगह पे इन्होंने इस तरह की ये जस्टिफाइड करते हैं कि कैसे, इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूं। ये क्लास जी हाँ जी 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 कंटिन्यू कीजिए जी। हाँ, तो ये अब ये देखिए, अब इन्होंने क्या क्या है, अब ये कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र की परिभाषा के संदर्भ में, ब्राह्मणिज्म के संदर्भ में बोल रहे हैं। आई डू नॉट वांट टू बी मिसअंडरस्टूड व्हेन आई से द ब्राह्मणिज्म इज एन एनिमी which I must be dealt with. By Brahmanism, I do not mean the power, privilege, interest of the Brahmins as a community. That is not the sense in which I am using the word. ये क्या करें, by Brahmanism means I mean the negation of speech of liberty, equality and fraternity. कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात की कॉन्सेप्ट हुआ है, जो ब्राह्मण की बात हो रही है, मेरा मानना है कि हिंदू धर्म के खिलाफ जो ब्राह्मणिज्म है, वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी के खिलाफ। इसलिए आप देखिए, वर्तमान संविधान को बदलने की कई बार बात हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में संविधान कमेटी बनी कि संविधान में बदला जाए। अभी देवेश नाम है, मेरा नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने अभी बीजेपी की सरकार में अभी कहा कि संविधान को बदलने की जरूरत है, उसमें नए सिस्टम बदलने की जरूरत है। और इनके तमाम मंत्रीगण ये कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे।
क्यों बदल देंगे? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान या लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी की बात करता है, और इनका हिंदू राष्ट्र लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी के खिलाफ बात करता है। ये बाबा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इनका एम क्या है? द लिटरेचर ऑफ ब्राह्मण हिज ग्री आफ्टर पॉलिटिकल ट्रिम्फ अंडर कई कई बातें हैं। मैं इन महिलाओं के बारे में दिखा रहा हूं कि कहाँ 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 पे इन्होंने ये बात कही है। आ, आ, ये बहुत इम्पोर्टेंट था ये। कहीं मिस कर गया, मैं बता रहा हूँ थोड़ा। जी, जी, जी। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। इसको हम लोग हाँ, देखते रहेंगे और हाँ, हाँ, आगे मेरा एक और इसके साथ ही एक प्रश्न है कि ये जो हाँ, बागेश्वर हैं, जी। ये पर्ची निकालते हैं, भविष्य देख लेते हैं। तो ये क्या पर्ची इनका निकल गया है क्या कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है या वो पर्ची आगे भविष्य में निकालने वाले हैं ये? देखिए, कि मैंने आपको पहले भी कहा और कई बार कह रहा हूँ कि ये जो पर्ची निकाले, ये जब तक अंधविश्वास में रखना चाहते हैं ना भारत को। महाराष्ट्र में एक श्याम मानव है मेरे ख्याल से, अंधविश्वास निर्मूलन समिति चलाते हैं। उन्होंने जब इनको पता चला कि ये क्या नाम है, पर्ची देख करके किसी का भविष्य बताते हैं, तो उन्होंने चैलेंज किया कि मैं चैलेंज करता हूँ कि इस एरिया में किसी के नाम के बारे में, किसी दादा परदादा के बारे में, किसी के बारे में बताएं। अगर ऐसे बता देते तो मैं इनके चरणों पे गिर पड़ूंगा। ऐसा उन्होंने शर्त रखी। उन्होंने शर्त रखी कि ये हमको आकर बताएं। तो बागेश्वर जो थे वहां से भाग निकले, इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। और मैं भी चैलेंज करता हूं बागेश्वर को कि ठीक है, आप बता सकते हैं तो फिर मेरे भी सवालों का जवाब दीजिए। और जवाब देने के लिए आप अपने धाम में ही क्यों जाएंगे? तो ये उनका कोई टैक्टिस हो सकता है जो जो लोग बताते हैं। तो ये तो चैलेंज स्वीकार नहीं करते। और मैं तो बागेश्वर धाम क्यों, पूरे भारत के लोगों, जो जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, मैं सबको चैलेंज के साथ कहता हूं, आप लड़ाई झगड़ा मत करें, आप हमसे बात करें। आप तो लड़ाई झगड़े को उतर आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का केस देखिए, वो जब चैलेंज करते हैं तो उनकी जवाब तो दे नहीं पाते। किसी चैनल में हमारे मित्र हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, ये कोई स्वामी थे, टीवी 9 में जाकर कह रहे थे कि गोबर से बच्चा पैदा होता है। तो मीणा ने कहा कि भैया गोबर से कैसे बच्चा पैदा होता है, थोड़ा हमें बताएं। यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, बताएं कि गोबर से कैसे बच्चा पैदा होता है। तो बागेश्वर धाम जो पर्ची निकालते हैं वो सब सब फ्रॉड है, सब अंधविश्वास का खेला है। और ये हिंदू राष्ट्र का एक सबसे, हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र में अगर अंधविश्वास, कपोल कल्पित कल्पनाएं छोड़ दीजिए, तो पूरा हिंदू धर्म एक अंधविश्वास के ऊपर टिका हुआ है। और इनफैक्ट हिंदू धर्म क्या, पूरे पूरे दुनिया के धर्म जो अंधविश्वास पे टिके हुए। तो ये जो पर्ची निकालने का खेला है, तो इनको अभी अगर इतना भविष्यवाणी करते हैं तो ध्रुव राठी का ही वीडियो में था कि ठीक है, इनको या बॉर्डर पे रख देते हैं, ये भविष्यवाणी कर दे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, अब इन जाके समाप्त कर दें, छू मंत्र कर दे, टैरिफ ट्रंप ही खत्म हो जाए, मर जाए। अगर इनके इनके पास इतनी ताकत है, इतना सबके, ये एक किसी वीडियो में बता रहा है कि मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, स्टेज 2 के कैंसर को ठीक कर दूंगा। तो ठीक है, सारे हॉस्पिटल बंद कर दें, ये चले कैंसर ठीक कर दें। मैं तो खुलेआम चैलेंज दे देता हूं कि इतने लोग हैं, मुझे तो डायबिटीज है, चेंज कर, मुझे मेरा ठीक कर दें। बागेश्वर बाबा हमारा डायबिटीज ठीक कर दें और मुझे दवाई वही छुड़वा दें, और कह दें कि ठीक है, भभूति से आपका डायबिटीज ठीक हो जाता है। बहुत लोग कैंसर से पीड़ित है, ठीक कर दें। ये कौन सा तौर तरीका है कि आप अपने भभूति से, अपने आशीर्वाद से आप सारी समस्या को दूर कर देते हैं? तो कैंसर नहीं होना चाहिए। आप सबको ज्ञान दे देंगे तो स्कूल नहीं होना चाहिए, कॉलेज नहीं होना चाहिए, इसरो क्यों बना रहे हैं, क्यों चंद्रयान की बात कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब केवल अंधविश्वास की बात है। आप ये देखिए कि भारत, ये डरते हैं कि जिस दिन भारत विज्ञान की तरफ मुड़ जाएगा, विज्ञान की तरफ समझने लगेगा, उस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये अपने सब दुकान चला रहे हैं, और बिना पढ़े, अनपढ़ गंवार, ये सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ गंवार अरबों खरबों रुपए पे जी रहे हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। ये भारत को केवल अंधविश्वास बनाना चाहते हैं। मैं
एच. कार की एक किताब है, व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री में वो रीजनिंग की बात करते हैं, कारण की बात करते हैं। उनमें वो कहते हैं कि ये जो भाग्य है, ये जो भरोसा है, ये जो आस्था विश्वास है, इसके बारे में जो इतिहासकार जानना नहीं चाहता, किस वजह से जानना नहीं चाहता, तो वो कहते हैं कि भाग्य के बारे में, भगवान के बारे में जानना नहीं चाहता, इसलिए नहीं जानना चाहता है कि वो इतिहासकार उसमें इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है। वो कह रहे हैं कि ऐसे इंटेलेक्चुअल लेजीनेस कभी कारण के पीछे नहीं भाग सकते। तो अगर उनकी थ्योरी हम माने तो भारत में सारे इतिहासकार, सारे वैज्ञानिक इंटेलेक्चुअल लेजीनेस हैं। अगर लेजीनेस ना होते तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऊपर ऊपर जाकर के क्या नाम है, देखते हैं कि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अभी महिला क्रिकेट टीम में जो रॉड्रिग्स, उसने क्या कहा कि मैं जीसस को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ये खिलवाया, सेकंड जो मैच था जिसमें इसने सेंचुरी मारा था। ऐसे सब करते हैं। बिल्डिंग गिर रही है तो भगवान, मौत आ रही है तो भगवान, आप फेल हो जा रहे हैं तो भगवान, आप असफल हैं तो भगवान, आपको बीमारी हो रही तो भगवान। हर जगह पे भगवान और भाग्य, आपकी किस्मत में नहीं था। ये हमारे जो जितने भी SC ST OBC हैं उनके दिमाग में किस्मत डाल दिए, भाग्य डाल दिए। एज ए रिजल्ट होता है कि हमारे लोग उनके इस जाल में फंसे रहते हैं, और वो कभी भी इंटेलेक्चुअल जो लेजीनेस है उसको तोड़ करके इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की तरह का हर इंटेलेक्चुअल बनना शुरू हो जाए तो इनका कोई धाम, बागेश्वर धाम तो क्या, कोई धाम नहीं चलेगा, ये बंद हो जाएंगे दुकान के रूप में। ये दुखद बात है कि लगातार चला जा रहा। देखिए, सरिता मैगजीन के हवाले से बता रहा हूं कि किस प्रकार से हर तरह पे अंधविश्वास इन्होंने परोसा है। तो ये पर्ची निकाल कर क्या कर रहे हैं, अंधविश्वास परोस रहे हैं, अंधविश्वास बना रहे हैं। और ये कहते क्या है, हिस्ट्री ऑफ सीन में क्लास में पढ़ाता हूं, पाप का इतिहास पढ़ाता हूं। ये पाप कौन है, हम पापी हैं, हम चमार हैं, हम पापी हैं। कोई पासी वो पापी है, कोई महिला है वो पापी है, कोई आदिवासी वो पापी है। ये एक वीडियो में एक कोई व्यक्ति है जो OBC है, क्या पैर छूने जा रहा तो तुम SC, ना ना तुम हट जाओ हट जाओ, हम पैर नहीं छू, तुम छोटी जाति के हो। ये इनका हिंदू राष्ट्र मॉडल है कि यदि इनका कोई पैर छूने जाएगा तो कहते हट जाओ, हिंदू राष्ट्र में अनटचेबल से पैर नहीं टच करेंगे। मैं कह रहा हूं इन पे तो SC ST का केस हो जाना चाहिए उसी वक्त, कि जो इस तरह से कर रहे हैं। इतने बाबा लोग जेल में बंद हो गए, आसाराम जेल में बंद हो गए, गुरुमीत राम रहीम जेल में बंद हो गए, रामफाल बाबा बंद हो गए। काहे नहीं भगवान में ताकत थी तो बाबाओं को जेल से निकाल दिया? काहे नहीं आके व्यवस्था कर लिया? अभी जेल से बाहर आए हैं आसाराम, काहे नहीं इनके पास ताकत थी? तो ये सब मिल करके इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं ताकि हिंदू राष्ट्र बना रहे। और हिंदू राष्ट्र बना रहेगा तो इनके जो इनको मलाई मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मेहनत के, कुछ भी ये व्यक्ति नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, बैठ करके रावण से बात करते हैं। बताइए, बैठ करके भगवान से बात करते हैं। अब हम मैं तो कह रहा हूं कि भैया विक्रम को भी बात कराओ किसी भगवान से, मैं भी पूछूं कि मुझे डायबिटीज क्यों हो गया, मैं चमार क्यों बन गया, मैं गला सड़ा मांस क्यों खाया? मैं नहीं खाता। थोड़ा हमको हमको बचपन में ला देते मलाई और ला देते ड्राई फ्रूट्स। काहे नहीं नसीब हुआ ड्राई फ्रूट्स? क्यों, किसकी वजह से ड्राई फ्रूट नहीं मिला? इनके प्रिविलेज की वजह से नहीं मिला। ये प्रिविलेज बनाना चाहते हैं। ये जजमेंट भी ऐसा देता है। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, जजमेंट, अनाप शनाप जजमेंट दिया जाएगा। With due respect to the honorable chief justice, due respect to the judgment justice of this country, आप देखिए चप्पल चला दिया। आप चीफ जस्टिस पर चीफ चप्पल चला दिया, जस्टिस पर। हाई प्रोटोकॉल होने के बाद आपने चप्पल चला दिया। ये औकात नापते हैं। चप्पल जिस जस्टिस पे नहीं था, चप्पल था यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग उन पे चप्पल था। ये चेक करना चाह रहे हैं कि देखिए इनकी मोरालिटी डाउन हुई कि नहीं। अगर हम जस्टिस पे चप्पल चला सकते हैं, अखिलेश यादव का घर धुला सकते हैं, मांझी चीफ मिनिस्टर बिहार का मंदिर में जाते तो धुला सकते हैं, जगजीवन राम चीफ उप प्रधानमंत्री के विश्वनाथ टेम्पल में हम
साफ करा सकते, ये चेक करते हैं। और इसीलिए चेक कर, और नाम क्या दिया, कलयुग चल रहा है। बाबाओं ने क्या दिया, कलयुग चल रहा है। क्यों कलयुग चल रहा है? क्योंकि घोर पाप चला। घोर पाप क्यों है? क्योंकि शुद्ध भी अब पढ़ने लगे, शुद्ध भी अधिकार पढ़ने लगे, शुद्ध भी अब समझने लगे। शुद्ध मतलब ओबीसी, अनटचेबल मतलब हम लोग दलित, अब गांव के बाहर रहने वाले, अब वो आकर के अच्छे कपड़े पहनने लगे, एसी में रहने लगे। अब अक्सर विवेक सर एक बात करते हैं कि चप्पल पे चमाइन चले, सैंडल पे धुबिनिया, हाय मोरा रामा बदल गई दुनिया है। लगातार इस तरह की बातें करते हैं। यादवों के बारे में कहावत है, पासी के बारे में कहावत है। कहावतों से ये देश भरा पड़ा है, और सारे कहावतों में एक मैसेज देते, करिया बाभन गोर चमार बहुते खतरनाक होता है, ऐसा मैसेज देते हैं ताकि ये लोग आगे न बढ़। ये पूरा का पूरा जो बाबा साहब अम्बेडकर अपने सिद्धांत में कहते हैं, यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो एंटी सोशल एलिमेंट है ये, दे आर द एंटी सोशल एलिमेंट। मैं सभी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली ब्राह्मण्स दे फॉलो दिस काइंड ऑफ आइडिया। आखिर ऐसा क्यों फॉलो करते, क्यों साइंटिफिक टेम्परामेंट उनके अंदर नहीं आ सकता? इसी क्या वजह है? वो साइंस नहीं पढ़ते, वो आर्ट्स नहीं पढ़ते, वो कॉमर्स नहीं पढ़ते, वो लॉ नहीं पढ़ते, वो जज नहीं होते। अभी अनिल मिश्रा देखिए, अनिल मिश्रा की कहानी सुनिए, कहता है बाबा साहब गंदा आदमी, बाबा साहब गंदा, बाबा साहब की किताब पढ़ के तुम लॉयर बने, बाबा साहब की किताब पढ़ के तुम बातें कर रहे हो। अब वो बाबा साहब को गंदा आदमी कह रहा है। अब बताइए ये हिंदू राष्ट्र में होगा कि एक एलएलबी व्यक्ति जो पता नहीं कहां से एलएलबी किया है, वो बाबा साहब पे सवाल उठा रहा है कि वो जो गंदा आदमी है उसको हम समाप्त करके रिजर्वेशन समाप्त करेंगे। ये उनको ये नहीं पता कि टॉलरेंस क्या है, रिजर्वेशन मौलिक अधिकार के तहत आता है। और सबसे बड़ी बात, अनिल मिश्रा दीपक मिश्रा के भाई हैं, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भाई हैं, और हम्म। उनके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है कि कह रहे हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर चप्पल के कोई एक्शन नहीं ले रही है, और अखिलेश यादव के ऊपर क्या घर साफ किया, कोई एक्शन नहीं है, मांझी के ऊपर कोई एक्शन नहीं। वहां पे हरियाणा में जो आईएएस अधिकारी थे उन्होंने फांसी लगा लिया, कोई एक्शन नहीं है, उल्टा चल रहा है। ये हिंदू राष्ट्र की झलक है। ये चाहते हैं कि टॉर्चर देखना चाह रहे हैं। अब देखिए रोड पे ब्राह्मण्स आ गए हैं हर जगह पे। आखिर मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ब्राह्मण समाज के लोगों को ही क्यों तकलीफ हो रही है, और लोगों को क्यों नहीं तकलीफ होती है? उन्हीं को क्यों सब जगह पे ब्राह्मण क्यों होता है? मेरा सवाल है, क्यों होता है? क्योंकि ब्राह्मण समाज अपने प्रिविलेज को मेंटेन करना चाहता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, वो अपने फोर फादर से प्राप्त किए गए प्रिविलेज को मेंटेन करना चाहता है, और इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। अब हिंदू राष्ट्र में हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। 85% तो पहले भी मूर्ख थे, अभी भी मूर्ख है। बाबा साहब अम्बेडकर किस लिए रो रहे थे? आगरा के मैदान में कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यही पढ़े लिखे लोग जिसको जानबूझ करके अंधविश्वास में, पढ़े लिखे अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, क्या ये रिवोल्ट नहीं कर सकते? क्या इस सिस्टम के खिलाफ आंदोलन नहीं हो सकता? बाबा साहब किताब में लिखते हैं कि क्यों आंदोलन नहीं हो रहा है, सभी जगहों पे क्यों आंदोलन नहीं हो रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था में बाबा साहब की किताबों में इसका जवाब है। और मैं अपने सभी भाइयों बहनों से कहूंगा कि बाबा साहब की किताब पढ़ें, उसको ध्यान में रखें, तब जाकर के उनको समझ में आएगा कि हिंदू राष्ट्र कितना खतरनाक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था बल्कि हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राज का ही है। हिंदू राष्ट्र तो एक मुखौटा है, हिंदू ऊपर से सब हिंदू। राज कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ब्राह्मण वित्त मंत्री बनेगा, ब्राह्मण सारा बनेगा, और इसका रेगुलेट करेगा। कई जगहों पे बाबा साहब कहते हैं कि किंग मेकर की भूमिका में, कांसीराम साहब कहते थे किंग मेकर की भूमिका में है हमको रहना है, और ये लोग किंग मेकर की भूमिका में, ये किंग मेकर की भूमिका में है। ये जान कर रखिए कि किस प्रकार से हमारे समाज को समाप्त करने की तरीके हैं। इसलिए बागेश्वर धाम के लोग क्या नाम है उसको, और ये काम केवल उसके ऊपर से नहीं हो रहा है। मैंने पहले कहा कि आरएसएस के माध्यम से ये कार्य हो रहा है, क्योंकि आरएसएस ने सदैव इस तरह की बातें की। मैं फ्रंटलाइन मैगजीन में आपको दिखा रहा था ये कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के इस आइडियाज को प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये वार्निंग, ये बाबा साहब की ये जो किताब है इसमें वार्निंग है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। अब इसमें एक लेख है, ये देखिए, ये लेख इन्होंने बताया है कि ये लेख है जो बहुत इम्पोर्टेंट लेख है, और ये लेख बहुत पुराना है।
मैं इसको कवर हाँ, ये देखिए, व्हाट इज़ हिंदू राष्ट्र? अगर लोग देख रहे हों, व्हाट इज़ हिंदू राष्ट्र? यह लेख हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, यह लेख है या लिखा गया, दिस आर्टिकल वाज़ पब्लिश्ड इन द फ्रंटलाइन इश्यू डेटेड टू मार्च 12, 1993 एंड रिप्रोड्यूस हियर। अब इस लेख में एमएस गोलवलकर की किताब वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड से शुरू होता है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैंने उमेश गोलवलकर की किताब के बारे में बताया था। अब इसमें इन कई रूप बताते हैं। देखिए, इसमें वी नेशनहुड डिफाइंड की किताब के बारे में झलक है, जिसमें हिंदू राष्ट्र की वकालत की गई है। और इसमें देखिए, यहाँ पे हिटलर एक लाइन लिखा है कि कैसे हिटलर के आइडियाज़ को हमको अपनाना है, हिटलर की बात को हमको मानना है। हुँ, और ये कैसे ये अ, और कैसे जो सेकुलरिज्म है, जिसमें ये इस लाइट में डिबेटिंग सेकुलरिज्म के बारे में बताया गया, कैसे संविधान से सेकुलरिज्म के आइडिया को समाप्त करना है। ये बातें और अम्बेडकर की वार्निंग, पूरी किताब मुसलमान और जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको कैसे टारगेट किया जा रहा है, कैसे मॉब लिंचिंग। ये एक एक आर्टिकल है कि मॉब लिंच राष्ट्र है ये देखिए, इन्होंने लिखा है लिंच मॉब राष्ट्र। तो ये मॉब हुँ, लिंचिंग, ये साफ लिखा है। अब ये मॉब लिंचिंग राष्ट्र बातें, अब इस पे कोई साधु यात्रा नहीं निकालता, कोई संत नहीं आता। बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि संत आए गए, कभी क्रांति नहीं हुई। ये बाबा साहब ने खुद कही है ये किताब में। मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़कर सुना सकता हूँ कि ये बाबा हुँ, साहब कैसे ये बात कह रहे हैं कि संत आए गए, लेकिन क्या नाम है, क्रांति नहीं हुई। मैं आपको ये ये कहीं पे लिखा हुआ है, मैं आपको ये मिल जाए तो बताता हूँ, है ना। अ, और ये बाबा साहब ने ये मैंने कई बातों में कहा कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, हिस्ट्री कैसा होना चाहिए। बाबा साहब बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र में कैसे डिफरेंट आए। मैं अब चूंकि आपने 1 घंटे का समय दिया था, नहीं तो मैं इस हुँ, पे हुँ। और भी चर्चा करता हूँ। 1 घंटा होने वाला है। ये सोसाइटी जी, के हम बारे लोग में, हाँ, ये कैसे जी, हम हाँ जी। जी, चर्चाएँ हम लोग करेंगे आगे तो और भी स्ट्रीम्स में होंगी जब हम लोग कुछ और हाँ। भी चर्चाएँ करेंगे। अब आज की चर्चा में आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिए हैं, आपने उन सारे तथ्यों को खोल दिया है, एक-एक पहलू को आपने निचोड़ कर सामने रख दिया है कि किस तरह से ब्राह्मणों के नाम आपने बताया कि आसाराम से लेके पता नहीं कितने सब आए गए, इस तरह के बाबे आए और सबके हम्म, साथ राजनेता से लेकर विशेष तरह के लोग जुड़े रहे, प्रमोट भी किए और फाइनली वो जेल हम्म, की सलाखों में क्योंकि उनके पीछे ये चीज़ें छुपी हुई थी। ये जो जी। बंदा है इसको भी इसी तरह से लगातार प्रमोट किया जा रहा है, किस तरह से रैलियाँ खर्च की जा रही है, रैलियों में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, किस तरह से इसको आगे किया जा रहा है, इसका सच कब सामने आएगा? ये बीच में बुलडोज़र चलाओ हिंदू-मुसलमान की बातें करता था, अब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं और ये हिंदू-मुसलमान के जो झगड़े हैं, हिंदू राष्ट्र के हैं, वो उसका कुछ मतलब ही नहीं है दोस्तों। एक्चुअल हम्म, में तो बहुजन समाज पे जो अत्याचार जो सदियों से चला आ रहा है, वही चीज़ कंटिन्यू होने की बात है यहाँ पे। ये तो पूरा इतिहास है। क्यों प्रोफ़ेसर साहब हम्म, ये असल बात तो बिल्कुल। यही है ना? हुँ, हाँ, देखिए, इधर मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि इनका जो हिंदू राष्ट्र है, इन्होंने कई जगह हुँ। पे कहा कि राम राज्य के रूप में होगा, है ना? कई जगहों पे इन्होंने कहा। अब बाबा तो साहब राम ने, राज्य शंभू को वध कर रहे हैं। राम हाँ, राज्य में देखिए ये लिखा, बाबा साहब लिखे हैं कि रामा फॉर द किलिंग शंभू इज टू मिसअंडरस्टैंड द होल सिचुएशन। राम राज्य वाज राज बेस्ड ऑन चतुर्वर्णा। कह रहे हैं कि हुँ, राम राज्य जो होगा चतुर्वर्ण के आधारित होगा। एज ए किंग राम वॉज बाउंड टू मेंटेन चतुर्वर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्षत्रिय समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। रामा फॉर किलिंग शंभू इज टू मस्ट मिसअंडरस्टैंड द होल सिचुएशन। राम जो ऋषि शंभू का वध करें, पूरे सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड किए। क्यों मिसअंडरस्टूड किए, किस लिए मिसअंडरस्टूड किए, क्या करना था राम को, कह रहे हैं। और हम लोग भी मिसअंडरस्टूड करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। राम राज वाज राज बेस्ड ऑन चतुर्वर्णा। राम राज जैसे हिंदू राष्ट्र कहेंगे, वो चतुर्वर्णा के पे बेस्ड होगा। एज ए किंग
राजा होने के नाते राम वॉज बाउंड टू मेंटेन चतुर्वर्णा। इट वॉज हिज ड्यूटी देयरफॉर टू किल शंभु। एज ए किंग होने के नाते राम राज्य में हमारा मैं मेंटेन चतुर्वर्णा को मेंटेन के लिए बाध्य था, और इसलिए हम ऋषि शंभु को किल किया। हु हैज ट्रांसग्रेस्ड हिज क्लास एंड वांटेड टू बी ब्राह्मण। और ऋषि शंभु के बारे में लिख रहे हैं क्योंकि जो शूद्र होने के बाद वो ब्राह्मण बनना चाहता था, पढ़ना चाहता था, पढ़ाना चाहता था। दिस इज द रीजन वाई राम किल शंभु। बट दिस आल्सो शोड द पेनल सैंक्शन इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ चतुर्वर्णा। जो भी चतुर्वर्णा को नहीं मानेगा, कास्ट को नहीं मानेगा, उसके लिए पीनल सेक्शन है, आपराधिक व्यवस्था है। नॉट ओनली पेनल सेक्शन इज नेसेसरी बट पेनाल्टी ऑफ डेथ इज नेसेसरी। केवल पेनल सेक्शन अपराधी नहीं है, डेथ भी नेसेसरी है, मारना। दैट वाइज राम डिड नॉट इन्फ्लिक्ट ऑफ शंभुक एज अ लेसर पनिशमेंट। इसलिए राम ने छोटा दंड नहीं दिया, मारने का दंड दिया। ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। तो आप बताइए, अगर राज्य बनेगा तो इस तरह की बातें होंगी। अब पूरे पूरे भारत में जब भी कोई, अब बताइए, हम लोग प्रोफेसर बने, कोई प्रोफेसर बनता है कि गए तो लोगों को हमारी पढ़ाई, हमारा समाज पसंद नहीं कर, हमारा समाज का मतलब अपर कास्ट के लोग पसंद नहीं करेंगे कि कैसे प्रोफेसर बन गया। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी ना होती तो विक्रम को एज ए प्रोफेसर को मैं देखते भी नहीं। और हम ही नहीं, बहुत से भारत में लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको प्रोफेसर के रूप में देखना नहीं चाहते, बहुत से प्रोफेसर को नीचे बैठाने की कोशिश करते हैं। अगर ये आपका एससी कमीशन है, आप जाइएगा तो रोज आपके प्रोफेसर से रिलेटेड कई मैटर पूरे यूनिवर्सिटीज में, पूरे कॉलेजेस में, पूरे भारत के जगहों पे कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर लागू है, जो दिखाई नहीं पड़ता है। अगर अगर तब तो दिखाई नहीं पड़ता, अब तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर चतुर्वर्णा लागू हो जाएगा तो यही हाल होगा जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब तो इस, हाँ। जी, मतलब अगर ये जो अनपढ़ व्यक्ति है धीरेन्द्र, इसको हम्म, प्रमोट किया जा रहा है और जो प्रोफ़ेसर एससी, एसटी, ओबीसी समाज से जो पढ़ लिख कर आते हैं, जो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और उन वो सारी डिग्री भी लेते हैं, उसके बावजूद उनको हरास किया जा रहा है, उनको प्रमोट नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई ओबीसी या एससी, एसटी से कोई अगर पुजारी बनने की कोशिश करता है या फिर कुछ कथावाचन करने की कोशिश करता है, तो वहीं ये लोग उसके शरीर पे मूत देते हैं, वो देते हो। जबकि ब्राह्मण होने के कारण इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन साफ-साफ दिख रहा है। जी। देखिए, देखिए सर, ये डॉक्टर अम्बेडकर वॉल्यूम 7 पे पेज नंबर 14 पे क्या कहते हैं, अब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये मोदी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Even Hindu judge of high courts and Hindu prime minister of Indian state do not hesitate to join their kind. इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो है, अगर हिंदू हैं तो वह इस तरह के विचारधारा में ज्वाइन करने में हेजिटेट नहीं करते हैं, भले वो आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अब मोदी से रिलेटेड कितनी हमारे पास घटनाएं हैं। कोई देश का प्राइम मिनिस्टर इतना अंधविश्वासी हो सकता है कि सब परिक्रमा कोष बनाएगा, राम का टेम्पल बनाएगा, जजों को मजबूर कर देगा। इतना इस देश का ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की राइटिंग्स हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं। ऐसा ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में ऐसा लिखा गया। कितनी बड़ी बात लिखी गई। आप देखिए कि शुरुआत के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के, आज डॉक्टर अम्बेडकर ना रिलेवेंस हो गए हैं। शुरुआत के प्राइम मिनिस्टर्स, जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम ऐसे प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठ करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ बयान दिए, उनके उनके परिनिर्वाण के बाद भी बयान दिए, रिजर्वेशन के खिलाफ लंबा बहस किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी देश के प्राइम मिनिस्टर्स, इसी देश के जजेज, रोज हमारे देश में जाति की घटनाएं होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं। आपने आर्मी पे जो घटना घटी थी, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज ने स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन इसी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज रोज वहां पे पेशाब पिलाया जाता है, घटनाएं घटती हैं, तब संज्ञान नहीं लिया जा सकता। रोज बच्चे आईआईटी में सुसाइड करें, तब संज्ञान नहीं ले रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटीज में ऐसा हो रहा है, तो क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है। इस देश में हर जगह इस तरह की घटना है, क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है।
रोज हमारे यहाँ पे मर्डर हो रहा है दलितों का। क्राइम ऑफ इंडिया के है कि हर 7 दिन में, हर दिन में 7 मर्डर हो रहा है दलितों का, ऐसा बताए। हर दिन 10 लड़कियों का बलात्कार हो रहा है दलित समाज से। हुई सब तो संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या? यहाँ पे हुँ। महिलाएं जज नहीं है? इसका मतलब हुआ ना कि ब्राह्मण जज महिला है तो अलग है, दलित लड़की है तो अलग है, ओबीसी लड़की तो अलग है, हम अलग हैं। सेकंड, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं वी डोंट हैव होमलैंड। क्यों उन्होंने कहा कि हमारा हमारा इस देश में देश नहीं है? इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। पूना पैठ के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गांधी जी से बात करते हुए ये बात कहते हैं कि गांधी जी वी डोंट हैव होमलैंड। अब इस होमलैंड शब्द का क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है? हमारा अपना देश क्यों नहीं है? अगर हम ऐसा समझे, या हम ऐसे समझे कि इस तरह की कोई भूमि भारत में है ही नहीं जहां पे दलित अपने आप को ये फील करे कि वह इस देश का सिटीजन है। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का रहना, वहां पे चमरौटी है, वहां बभनौटी है, वहां पे यादव टोला है, वहां पसियाना है, तुर्कमान है। शहर में भी ऐसा ही है कि भंगी है, ये भंगी का टोला है, ये चमार का टोला है। शहर में भी करोल बाग, दिल्ली में करोल बाग एरिया ही डोमिनेट करती है चमार बिरादरी के लोगों से। हर जगह पे जाति का दंश दिखाई पड़ता है। बांग्लादेश में दिखाई पड़ रहा है, आपके मलेशिया में दिखाई पड़ रहा है, श्रीलंका में दिखाई पड़ रहा है, नेपाल में दिखाई पड़ रहा है। क्रांति बच्चे कर रहे हैं, वो दुनिया को दिखाई नहीं पड़ रहा है। जाति की व्यवस्था इतना मजबूत से इन लोगों ने बांध कर रखा है कि इनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट ना हो तो कोई आंदोलन ना हो। और बाबा साहब की किताब, इसीलिए बाबा साहब की मूर्तियां टूट रही है ना। आखिर हुँ। आखिर ब्राह्मण समाज को बाबा साहब की मूर्ति से क्यों प्रॉब्लम है भाई? क्यों अनिल मिश्रा कह रहे बाबा साहब को समाप्त कर देंगे? तुम और किसी को क्यों नहीं समाप्त करने की बात कर रहे हो? और तुम बहुत क्या नाम है, दूसरे इंटेलेक्चुअल हुए हैं दलित समाज में, उनको कहने समाप्त करने की बात कर रहे हो? तुम बाबा साहब को समाप्त करने की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि बाबा साहब ही थे जिन्होंने इनके आइडियाज को जाना। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में, पार्टीशन पाकिस्तान में, उनका जो वॉल्यूम 1 है एनालिसिस ऑफ कास्ट में, जब वो सीधे सीधे कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट कैसा होगा? एक आइडियल स्टेट ऐसा होगा जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी पे, जो मॉडर्न लॉ पे अधिकार देगा। और ये कैसे करें? राम राज्य होगा। ये गांधी जी भी कह रहे हैं, ये बाकी लोग भी कह रहे हैं कि राम राज्य होगा। इनका हिंदू राष्ट्र राम राज्य आधारित होगा, वर्ण व्यवस्था आधारित होगा, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हम इनके जो विचार हैं, जो तमाम पुराणों पे है, मनुस्मृति पे है, तमाम इनको खत्म कर देना है। और लेटर ऑन ही शुड अंडरस्टैंड कि हिंदू रिलीजन शुड बी डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कि हिंदू धर्म समाप्त हो जाना चाहिए। जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी, राज नहीं आएगा, नेशन नहीं बनेगा, एक अच्छा समाज नहीं बनेगा। यह बात बाबा साहब कहते हैं। अब इस मोदी साहब इसको क्यों नहीं संज्ञान लेते बाबा साहब की बातों को? मैं जितने भी लोग हैं, मोदी साहब राज्य के मालिक हैं, मुख्यमंत्री साहब उत्तर प्रदेश में कहानी संज्ञान लेते हैं? खाली ये कह देने से कि बाबा साहब ने पहले भी कहा था हम भारतीय, अंत में भारतीय हैं। शॉर्टकट चलना चाहते हो? बाईपास चलना चाहते हो? आओ बताओ मैं किताब कैसे पढ़ा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, एक एक चीज कैसे बताई जाती है। शॉर्टकट से हमको समझा रहे हो? वो जानते हैं कि दलित समाज, ओबीसी समाज उल्लू है, मूर्ख है, उनको हम जो बता देंगे वो समझ लेंगे। और इसीलिए मैंने क्या कहा कि जो ये बाबा साहब लिखते हैं ना, इवन हिंदू जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडियन स्टेट डू नॉट हेजिटेट टू ज्वाइन देयर काइंड। इस देश का राष्ट्रपति कौन था पहले? क्या नाम था उनका? जो जवाहरलाल नेहरू। दलित, नहीं नहीं, दलित अच्छा राष्ट्रपति वो जो थे, जन ये के.आर. नारायणन थे और ये अभी कोविंद जी थे। कोबी जी थे। कह हुँ। रहे हैं कि हमको हिंदू बना दिया गया है और तुम हो जाओ। बीजेपी कहती है कि लूट ना सको, लूट लो जितना तुम लूट सकते हो। ओबीसी मिनिस्टर बनाया, लूट लो तुम जितना लूटना चाहते हो। हमको राष्ट्रपति बनाया, एससी एसटी ओबीसी को लूटना जो लूट लो, लेकिन तुम हमारी इडियोलॉजी पे कोई इंटरफेयर नहीं करोगे। अर्थात हमारे चतुर्वर्ण व्यवस्था पे तुम कोई इंटरफेयर नहीं करोगे, हमारे हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था तुम कोई इंटरफेयर नहीं करोगे। देखिए कितने मिनिस्टर बन रहे हैं और उनको अपने ये भान है कि हम दलित हैं, उनको इनको इस बार का प्रिविलेज है कि हम दलित हैं।
और हमको बीजेपी सम्मान दे रहे। अरे नहीं मूर्ख, सम्मान अगर देना होता तो जो बाबा साहब कहते हैं ना, अबोलिश ऑफ हिंदुइज्म, अबोलिश ऑफ कास्ट सिस्टम, समाप्त हो जाता। अभी एक किताब आई है जाति जनगणना के ऊपर, अनिल तेल तुमड़े ने लिखा है। अनिल तेल तुमड़े ने कहा कि सारी पार्टियां जाति जनगणना की बात कर रही हैं, ठीक है बात कीजिए, मुझे कोई इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ने एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात की, जाति समाप्ति की बात की। तो हमारा एजेंडा क्या है? जाति समाप्ति होना चाहिए। वी आवर एजेंडा हैज टू दैट यू शुड डिस्ट्रॉय द हिंदुइज्म, डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम एट ऑल। कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। कास्ट सिस्टम नहीं रहेगा तो हम जमीन का बंटवारा कर लेंगे ना, आराम से वोल्टेयर बना लेंगे, ब्राह्मण समाज में जमीन का बंटवारा कर लेंगे, शिक्षा में बंटवारा कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स के पद में बंटवारा कर लेंगे, कोलोजियम सिस्टम में बंटवारा कर लेंगे। अब हमें हक को देखो, अधिकार तो देखो देखो। सुप्रीम कोर्ट का जज दलित है ना, जजमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा? रोज बैठ कर जजमेंट देते हैं कि नहीं? क्या नारायण सब जजमेंट दे रहे कि नहीं? They got the opportunity for the top post, and therefore they're delivering the justice, they're delivering the judgment. I'm a professor, being a professor, I am delivering my work in the department, in the university department. ऐसे तमाम प्रोफेसर हैं, ऐसे तमाम लोग कर रहे हैं। तो हमें चांस मिला, हम करके दिखा दिए, करके दिखा भी रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आपके पास मेरिट नहीं है। तुम्हारे पास कौन सा मेरिट है? अंधविश्वास के सिवा आपके पास कौन सा मेरिट है? तो ये बाबा साहब कहते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम सबको ये कहना चाहता हूँ, सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूना पैक्ट की बातें हैं ना, बाबा साहब की बात मानना चाहते हैं ना लोग, हम ये कह रहे हैं कि पूना पैक्ट की शर्तों को लागू करें, ड्यूअल सिटीजनशिप का अधिकार मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो, तब हमारे समाज के लोग जब पार्लियामेंट में जाएंगे। अभी तो हम टेढ़े काम करके पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, लड़ झगड़ कर पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। आप हमको चांस तो दो, यू गिव मी ए चांस टू रीच द पार्लियामेंट, और फिर हम दिखाते हैं पार्लियामेंट में कि कैसे कानून बनता है, कैसे देश आगे बढ़ता है, कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है। आपके राज्य में तो इकोनॉमी बढ़ी नहीं, आप लोगों ने शिक्षा का व्यवस्था भी नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, आपने तो कुछ नहीं किया। हमारी शिक्षा का लेवल बढ़ा नहीं, जो एजुकेशन पैटर्न उस पर आगे नहीं बढ़ा। आपने, आप ही के प्राइम मिनिस्टर रहे ना, अपर कास्ट के प्राइम मिनिस्टर रहे ना, अपर कास्ट के वित्त मंत्री रहे, अपर कास्ट के शिक्षा मंत्री रहे। काहे नहीं भारत अशिक्षित हो गया 100%? काहे नहीं आगे? इन्हीं के देवता रहे ना, सब सारे देवता शिक्षित थे। काहे नहीं इस देश में शिक्षा हो गया? काहे नहीं यहाँ पे अपर कास्ट के देवी देवता रहे, जो लक्ष्मी जी थे, सब लोग थे। काहे नहीं पैसा आ गया, धन वर्षा हो गया? नहीं हुआ ना, मेहनत से हो रहा है ना। आजादी के बाद से जो लोग कर रहे हैं ना, आप हमें चांस देकर देखिए। एक अम्बेडकर ने संविधान बनाया, एक आपके केराना ने एक अच्छा राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया। अभी आज का एक लेख आया है, ये स्टालिन के बेटे ने लिखा, उदय ने लिखा है कि द्रविडियन मॉडल ऑफ स्पोर्ट्स, ये आज हिंदू में आया है। उस लेख के हवाले से बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हमने इस तरह के मॉडल अपनाया, तमाम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी निकली। और दलित, एसी एसटी आबादी तो, ओबीसी तो स्पोर्ट्स ही खेलते थे, कबड्डी, गुल्ली डंडा, कंचा। अब उसको नए सिरे में कर दिए, तीर धनुष चलाते, सारे आदिवासी तीर धनुष चलाते थे। एक भी आदिवासी तुमने ओलंपिक में नहीं भेज रहे हो। हम तीर धनुष चलाते थे बचपन से, हमारा निशाना ज्यादा तेज था। अब तुम अपर कास्ट के लोगों को भेज दे रहे हो। तो भाला फेंकते थे हम, बचपन से भाला फेंकते आए। अब तुम भाला हमारा खराब हो गया, तुम लड़के को भेज दिए भाला फेंकने के लिए, अच्छा भाला फेंक रहा है। अरे यू गिव मी द ट्रेनिंग, हमारे तुम अधिकार छीन लिए तुम। अब हमको मिलता तो हम भाला भी फेंकते, हम बैडमिंटन भी खेलते, क्रिकेट भी खेलते, गुल्ली डंडा भी खेलते, कबड्डी भी खेलते। कितने हमारे लोगों को तुम शामिल कर रहे हो। रामचंद्र गुहा ने लिखा ना इस पे कि क्रिकेट में भी हम ऑलराउंडर थे। पावलंकर बालू के ऊपर किताब ही लिख डाली, तो आप हमको देते। हमारे लोग कहते कि लिखना पढ़ना नहीं आता, सारा ऑटोबायोग्राफी हमने लिख दिया, इतने ऑटोबायोग्राफी लिख दी। कहते एनालिसिस नहीं करने आता। डॉक्टर धर्मवीर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सुराज सिंह बेचैन, जयप्रकाश करदम, अनिता भारती, रजनी तिलक, पता नहीं एक नया विमर्श खड़ा कर दिया। आप बताइए, हमारी लड़कियों को तुमने थोड़ा सा चांस दिया, ओलंपिक मॉडल जीत के लाए। हम तो सब कुछ कर रहे हैं, चांस दो ना हमें। आप दे दें, केवल ये हिंदू राष्ट्र चलेगा, अंधविश्वास चलेगा, पर्ची निकाला जाए। ये जब तक आरएसएस इडियोलॉजी इस देश में जिंदा है,
इसीलिए पटेल ने बैन किया था, जब गोडसे ने गांधी को मारा था। तो जब तक इस तरह की इडियोलॉजी बैन नहीं होगी, जब तक इस तरह की सोसाइटी समाप्त नहीं होगा, जब तक इस तरह के धर्म की समाप्ति नहीं होगी, तब तक भारत कभी भी एक विकसित भारत नहीं बन सकता है। जबरदस्ती बनाने से बात नहीं होगी। साइनिंग इंडिया करने से बात नहीं होगी। बात होगी, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिटरेचर को पढ़ें और हमारे समाज पढ़े, भाग्य भरोसा इंटेलेक्चुअल जो डिफिशियंसी है उस पे ना जाए। तब जाकर के हमारा जो एक होमलैंड वाली बात है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हवाले से, तब वो हमारा अपना समाज गठित होगा। और मैं मोदी से कहना चाहता हूँ कि होमलैंड, बाबा साहब ने बहुत अच्छा कोट किया, बल्कि किसी की मैं पढ़ रहा था कि बाबा कह रहे हैं कि जो अनटचेबल्स है, कम से कम सेपरेट देश की बात नहीं किए। उन्होंने इशारा स्विट्जरलैंड के बारे में किया कि कनाडा के बारे, किसी देश के बारे में लिखा, और वो हवाले से कर रहे हैं कि हमारे लोग तो कर नहीं रहे। तो आप तो हमारे देश को धन्यवाद दीजिए मोदी जी, कि हमारे लोग कम से कम बाबा साहब की बात को मान करके वायलेंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अपना रहे हैं। नहीं तो फ्रांस की तरह क्रांति होगी, नेपाल की तरह क्रांति होगी, भागते जगह नहीं मिलेगी। ये बता रहा हूं मैं। हुँ। जी। जी। डॉक्टर विक्रम जी, आपने बहुत खूबसूरत आपने एक-एक पॉइंट्स को आज सामने कर दिया है, जो भी दर्शक देख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हर बहुजन तक, हर भारतीय तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो बातें बताई गई हैं जो बहुजन समाज, जो भी लोग नहीं सोच पा रहे हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं, वो जिन तथ्यों को आपके सामने लेकर आते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि हर लोग इस सच्चाई को जान सकें। आपका बहुत-बहुत आभार प्रोफ़ेसर साहब, आप यहाँ जुड़े हैं, जुड़कर आपने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि हिंदू राष्ट्र बनने के क्या वो ड्रॉबैक होने वाले हैं, क्या भारत में खराबियाँ आने वाली हैं, किस तरह से भारत बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, इसको बखूबी आपने समझाया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रोफ़ेसर साहब। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, जी, थैंक यू। थैंक यू। और इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं, कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सदाशिव शिंदे जी का यहाँ सुपर स्टिकर था। निखिल कांबले जी लिखते हैं, विक्रम साहब आपका लास्ट स्ट्रीम एसजे साहब संग लवली। अच्छा, इन्होंने पहला इंटरव्यू देखा था, इनको बहुत पसंद आया। ठीक है निखिल जी। और फिर इसके बाद यहाँ पे गौरव सिंह वासु जी लिखते हैं, आज का विषय बहुत ही अच्छा है, कई लोगों की आँखें खुली। हाँ, बहुत बढ़िया। और गिरजा शंकर मौर्य जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर था। यहाँ पे 85FGL लिखते हैं, डॉक्टर हाउ डिड एटिक्वेट्स बिकम रिलीजियस इन इंडिया? एटिक्वेट्स? एटिक्वेट्स बिकम रिलीजियस? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? सिकंदर दास यहाँ लिखते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय एसजे सर। हाँ जी, आपको भी। और फिर यहाँ पे समाधान तांजने लिखते हैं, एसजे सर जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया। तो दोस्तों आज की छोटी स्ट्रीम रहती है। और अच्छा, रेनकार्नेशन जी भी कुछ लिख रहे हैं, ये लिखते हैं, बाबा साहब कह गए इंडिया में ऐसा कलयुग आएगा, गधे बैठेंगे गद्दी पर और वैज्ञानिक जेल जाएगा। सारे भाइयों को जय भीम, ओम क्रांति। हाँ, बहुत शुक्रिया आपने वांचुंग जी पर इन्होंने कहा है। तो दोस्तों आज की छोटी स्ट्रीम होती है और इसी के साथ आज हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लोगों तक पहुँचाइए इस आवाज़ को। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए।